हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम अस्तर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। उसके लिए ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो पहले हम कटिंग अस्तर पर करेंगे। ये मेन फैब्रिक को उठा के रख देंगे। कपड़े अस्तर को मैंने फैला लिया है। हम इसको किस तरीके से रखेंगे, ये बंद वाली साइड में अपनी साइड रखूंगी और खुली साइड बाहर की साइड रखूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नीचे एक मार्क लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये मेरा 34 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। 34 इसकी चेस्ट है, लंबाई इसकी 14 है। तो लंबाई में हम 1 इंची प्लस करेंगे। लंबाई में ये अस्तर वाला ब्लाउज है। जब भी हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें पीछे के पार्ट में हम 1 इंची प्लस करते हैं और आगे के पार्ट में हम 3 इंची प्लस करते हैं। ये बेल्ट ब्लाउज की कटिंग में करने वाली हूँ। ये बेल्ट ब्लाउज है, तीरे वाला ब्लाउज है ये। तो 15 इंची पे हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। अब इन निशानों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। चौंतीस चेस्ट साइज में शोल्डर आर्मोल कितना रखें जिससे हमारे जो शोल्डर गिरते हैं वो ना गिरें, वो मैं सब इसमें आपको बताऊंगी। अब इसमें शोल्डर में रखूंगी 5.5 इंच। 5.5 इंच क्यों रखेंगे, क्योंकि हम इसमें डीप गला बनाने वाले हैं। ये मैं 10 इंची का गला बनाने वाली हूँ। तो आर्म होल रखेंगे यहाँ एक निशान, यहाँ 5.5 यहाँ से लगा लिया, एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में जॉइंट कर देंगे। तो शोल्डर है मेरा 5.5 और आधा इंची बढ़ाकर लेंगे हम आर्म होल। इसका आर्म होल रखेंगे हम 6 इंची। इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब लेंगे गला। तो गले का मार्क करेंगे, यहाँ से गले का ब्रॉडनेस हम कितनी रखें जिससे हमारा जो नेक है ना, वो जो शोल्डर उतरते हैं यहाँ से, वो गिरने की समस्या ना हो। तो नेक हम रखेंगे यहाँ से 2 इंची, क्योंकि ये हमारा डीप नेक बनने वाला है। तो मैं यहाँ 10 इंची का गला बनाऊंगी तो मैं 10.5 इंची पे एक मार्क लगाऊंगी, आधा इंची ऊपर सिलाई में जाएगा। इस निशान को मैं सीधा कर लूंगी। देखो, जब भी हम डीप गला बनाएंगे तो यहाँ से हम 2 इंची रखेंगे। इससे ना गले की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप इस तरीके से एक बार ब्लाउज की कटिंग करके देखना, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ हम ब्रॉडनेस को बढ़ा सकते हैं नीचे। तो नीचे लेंगे हम 3.25 इंची। सवा 3 इंची। अब इन निशानों को आपस में हम जॉइंट कर देंगे। इसमें भी राउंड नेक बनाएंगे हम। ठीक है, अब लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 34 इंची। तो 34 इंची का 4 पार्ट करेंगे, आएगा 8.5 इंची। जो भी आपकी चेस्ट साइज होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जितना भी आता है उतना यहाँ हमें मार्क करना है। 34 का 8.5 इंची और 2 इंची सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे 4 इंची पर और 4 इंची ही ऊपर। हाफ इंची इधर और हाफ इंची इधर। आर्म होल की गुलाई ये कितने इंची पे देने, 1 इंची 2 पॉइंट, 1 इंची 2 पॉइंट, 1.25 इंची। तो इसका हम
हाफ करेंगे तो 3 इंची इधर से लगाएंगे और 3 इंची इधर से। इसको कैसे लगाएंगे, इसकी गुलाई हम इस तरीके से तो ये पीछे मेरे पीछे पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी अब कटिंग कर लूंगी, है ना। तो ये गले को मैं अभी नहीं कट करूंगी क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेन फैब्रिक और अस्तर हम दोनों का एक साथ कट करते हैं तो उससे मतलब दोनों गले एक साथ ही बनते हैं और अच्छी फिटिंग भी आती है। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ से कट करूंगी। अब मैं इसको अपने साइड करके इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं साइड में रख दूंगी, है ना। और फ्रंट पार्ट के लिए, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे, हम इसको अब इस तरीके से बिछाएंगे। ये खुली हुई साइड हम अपनी साइड रखेंगे और ये बंद वाला हिस्सा हम उधर की साइड रखेंगे क्योंकि हम फ्रंट ओपन पे बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक पार्ट को उठाएंगे। तो देखो इसमें मुझे लंबी बाजू भी निकालनी है, लेकिन हम किस तरीके से तीरा हम यहाँ से निकालेंगे जिससे हमारी यहाँ लंबी बाजू निकल जाएंगी। हाफ इंची लगाएंगे हम आई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन, है ना। मैं कम कपड़े में आपको लंबी बाजू भी निकालना बताऊंगी और तीरा किस तरीके से निकालते हैं बेल्ट ब्लाउज वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हाफ इंची यहाँ आई, ये जो आर्म होल में जो प्लेट लगती है ना, टक्स लगता है उसके लिए, ठीक है। अब इसको हम साइड में कर देंगे। सबसे पहले लगाएंगे गले का निशान, देख लेते हैं 5.5 है, 5.5 यहाँ लगाएंगे हम गले का निशान 2 इंची। तो गला मुझे 6 इंची तैयार चाहिए तो मैं 6.5 इंची पे निशान लगाऊंगी, आधा इंची बढ़ाकर। और यहाँ 3.25 इंची में इसकी गहराई लूंगी फ्रंट पार्ट की। बुलाई अब लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा लगाएंगे हम 12.5 इंची पर। तो देखो मेरा यहाँ बेल्ट ब्लाउज भी बनाऊंगी मैं और यहाँ से मैं लंबी बाजू भी आपको निकालना बताऊंगी। 12.5। अगर हम यहीं से बेल्ट निकालते, अगर मैं यहीं से 12.5 तो ये तो मेरा तीरा हो गया। यहीं से अगर मैं बेल्ट निकालती तो 17 इंची मुझे कपड़ा और चाहिए था इतना, तो यहाँ से फिर मेरी बाजू छोटी पड़ जाती। देखो ये 7 साढ़े 7 इंची की। अब मुझे क्या है, मुझे इसमें लंबी बाजू निकालनी है। लंबी बाजू निकालनी है 10 साढ़े 10 इंची की बाजू निकालूंगी तो मैं यहाँ से तीरा निकालूंगी, इससे मुझे ये कपड़ा ज्यादा मिल जाएगा और इससे मैं अपनी मेरी लंबी बाजू निकल जाएंगी, है ना। तो अब हम तीरा यहाँ से निकालें। अब लगाएंगे हम सबसे पहले चेस्ट का निशान 8.5 इंची, हाफ इंची एक्स्ट्रा ये जाएगा हमारा यहाँ जो प्लेट लगेगी उसके लिए। चार इंची इधर और 2 इंची पे जाएगी हमारी ये पहले प्लेट का निशान 2 इंची। ये हो गया हमारा पहली, ठीक है। अब यहाँ से जो तीर ये उठाएंगे बेल्ट की, जो बेल्ट उठाएंगे 1.25 इंची ऊपर, हाफ इंची इधर हाफ इंची इधर।
और 1.5 इंची यहाँ से। ये सबसे इजी तरीका है प्लेटों को लगाने का। आप इस तरीके से लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ से हो गया ये, और ये 1/2 इंची यहाँ से एक निशान लगाएंगे, ये आर्म होल यहाँ से। तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है फ्रंट पार्ट की। गहराई दे देंगे। अब यहाँ से लेंगे 2 इंची तिरछा। सबसे इजी तरीका है ये प्लेटों का लगाने का। और यहाँ से तिरछा 2 इंची, ठीक है। अब यहाँ से उठाएंगे एक निशान 2 इंची इधर, ठीक है। अब इन निशानों को आपस में, इसको मैं तिरछा मिला दूंगी। यहाँ चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से लगाऊंगी ये प्लेट तिरछे में। इसको इससे मिला देंगे, और इसको मैं इससे मिला दूंगी। ये चारों मेरे टक्स पॉइंट लग चुके हैं, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट की मेरी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ तीरा यहाँ से निकालूंगी, तीरा यहाँ से निकालना आपको बताऊंगी। तो इससे मेरा कपड़ा ज्यादा बच जाएगा, इसमें मैं लंबी बाजू बना लूंगी। देखो इस तरीके से हम नेक को हमें यहाँ से कट करना है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी। अब मैं यहाँ से तीरा आपको बताऊंगी। इसको इस तरीके से रखना है, इसको इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखो ये गला, ये वाली साइड है, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे, और तीरा हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये तीरा की हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये तीरा की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो देखो अब मेरे पास इतना कपड़ा बच गया। अब मैं इसमें से करूंगी बाजू की कटिंग। तो बाजू की लंबाई है मेरे मेजरमेंट में 10 इंची, और बॉटम है 9.5 इंची। तो 10 से तो हम 10.5 की, तो 11.5 मेरे पास कपड़ा पूरा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से नीचे से 2.5 इंची पे, ऊपर से 2.5 इंची पे एक निशान लगाऊंगी। इसको मैं सीधा कर लूंगी। अब लेंथ, ये बॉटम है मेरा 9.5 इंची, तो 9.25 इंची पे मैं निशान लगाऊंगी, और 2 इंची सिलाई मार्जिन। अब इसका आर्म होल है 7.5 इंची, ठीक है। बाजू ये काटने का सबसे इजी तरीका है फ्रेंड्स। देखो जितना भी आर्म होल 7.5 इंची, जितनी भी चेस्ट है उसमें से आधी इंची हम यहाँ से कम कर देंगे। 34 है तो 8.5 है आएगा, तो उसमें से मैं आधा इंची कम करके यहाँ से 8 इंची, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। यहाँ से 2.5 इंची पे निशान लगाएंगे, उस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे। तो मेरी ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे।
ये मेरी फुल स्लीव्स है। कटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।